जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मनुरेपास विद्युथा सरस्वती हरितोन्नृता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद कुंदारी ओम जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय स्वराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सहावाय भावाय सर्वभावान्तरः। इसके पहले ज्ञानी को अबंध क्यों कह दिया? चाहे पशु गति में हो, नरक गति में हो, कोई भी जीव, आत्मा का अनुभव हुआ कि ज्ञानी हुआ। यह सीधी बात है। अपने को आत्मा मान लिया कि ज्ञानी हुआ। और जिनवाणी में 99% व्यवहार की बातें हैं और ठेठ बंद होते ही चला जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ज्ञानी के लिए अलग बात, अज्ञानी के लिए अलग बात। तो बंद होते हुए भी अबंध कैसे कह दिया, बस ये प्रश्न चल रहा है। अगर प्रश्न बैठा तो अंदर में तो उत्तर सुनने में आएगा, और अगर आगे आए और समझ गया है तो कुछ कहने की जरूरत बचती नहीं है। इतना ही कहना है जिनवाणी को बस। यह सरल शब्द में जिसमें ज्ञान पाया जाता है, इतना समझ जाए कि मैं ज्ञान का समुद्र हूं कि ज्ञानी हो जाए। दूसरी बार सुनने की जरूरत नहीं है। सुनता है वो चारित्र का कमजोरी है। प्रश्न क्या है? यद्यपि ज्ञानी अबंध है तो भी पुरुषार्थ करते हैं। फिर क्यों करते हैं? जब अबंध हो तो फिर पुरुषार्थ काय के लिए करते हैं? इसके लिए समझाने के लिए ही सारा द्वादशांग है। इतनी बात समझाने के लिए समझ जाएगा तब से ज्ञानी होएगा, और उसको अबंध भी कहेंगे। और जब तक चारित्र में रहेगा 10वें स्थान तक, तब बंध भी कहेंगे। अगर ये दो बात समझ जाएगा तो अज्ञानी रहेगा नहीं जी। भाव भाषण में आना चाहिए। और समझ गया का दृष्टा, उसको आत्मा की अनुभूति हो जाना चाहिए। अपने को सिद्ध भगवान की खान मानना चाहिए उसको, नहीं तो बिल्कुल अज्ञानी है। तो उसका तो पराधीनपना कभी टूटेगा ही नहीं। और जिनवाणी स्वाधीन करना चाहती है। एक बार फिर से पढ़ो 6 नंबर।
गंभीर बात है। मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 बंध के कारण जिनराज ने कहे हैं। और जिनराज जी कहते हैं कि जीव के सम्यक दर्शन हुआ, अर्थात अपनी आत्मा का अनुभव हुआ या उसने अपने को आत्मा मान लिया, उसी क्षण से ज्ञानी हो जाएगा और उसको बंद होता नहीं है ज्ञानी को। वही जिनवाणी में कहते हैं कि दर्शन के स्थान तक बंद होता है। इसका रहस्य क्या है? ये प्रश्न जो जीव हल कर लेगा अंदर में, उसके मोक्ष मार्ग और मोक्ष की गारंटी है। इस प्रश्न का समाधान अंदर में आना चाहिए और आने का सीधा सबूत ये है कि उसको आत्मानुभूति प्रकट हो जाना चाहिए। नहीं तो नहीं, क्योंकि देह दृष्टि तो अनादिकाल से है, अनादिकाल से विषय भोग की रुचि है, अनादि से पर में कर्ता बुद्धि का जहर पीता ही चला गया है। ये तो दाव प्रज्ञा है जिनवाणी में, जैन धर्म में। आज अष्टमी है तो पूजा करी होगी, अकर 3 चेतिया लेके। कितने हैं 3 लोग में? फिर से बोलना जरा इधर है। कितने जिन मंदिर है? ये जो है इसकी गिनती हमेशा रहेगी, पहली बात। और 3 लोक में जिन मंदिर पाया ही जाएगा, दिगंबर जी मंदिर, उसमें 20 पंथी भी नहीं चलेंगे कि जरा सा भी भगवान का स्वरूप बिगाड़ दिया तो वो जीव लायक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जितने कृत्रिम चैत्यालय के कृत्रिम चैत्यालय हैं जगत में, दिगंबर जैन धर्म में, सबकी रचना एक सरीकी होगी। निशंक होके कहीं भी चले जाओ, लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, बाहर फॉरेन जाओ, जहाँ दिगंबर जैन मंदिर लिखा है, बस समझ लो कि ये अपना ठिकाना है। वेद धड़क दर्शन करो, पूजन करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, सेफेस्ट हो गया जी। और गजब यह है कि जो जी ये बात समझ गया और जिन्हें भगवान के दर्शन पूजन में उसको मजा आने लग गया, शांति दिखी, कुछ लगा कि मेरी बात है, ऐसा अंदर में लगा कि ज्ञानी हुआ, बस। इससे ज्यादा देर नहीं है। संजय सर, आवाज आ रही है? धीरे तो नहीं है? क्या 2 बात का हल निकालना है? ज्ञानी के बंद होता नहीं और ज्ञानी के बंद होता है। ये 2 बात कैसे संभव है? जैन वेन में तो एक बात करना चाहिए ना। और देखो नीचे क्या है, अनिल जी पढ़ना, स्वरूप की संभाल और दोनों का अंगार, ये दोनों बातें एक साथ ही जैन धर्म में नहीं हो सकती। इससे यद्यपि सम्यक ज्ञान की परिगणना योग, दिशा और दोनों से अवंतर है, तो भी उन्हें प्रसार करने के लिए विनाश की आज्ञा है। क्या पुरुषार्थ? अबंध है, फिर पुरुषार्थ क्या करें? जब समझ गया कि मैं मुक्त हूँ, सिद्ध समान हूँ, अनादि अनंत आकृति हूँ, जिन्हें हूँ, ऐसा समझ गया और दिगंबर जैन मंदिर उसको पसंद आ गया अंदर से।
उसको लगा कि मेरे तो यही शरण है, बस अंदर से आवाज आनी चाहिए। उसको पूजन करने में, व्रत तप करने में, मुनिराज हो जाने पर भी बंद होता है। और एक तरफ कहते हैं कि सम्यक दर्शन हुआ, हमने जीव ने अपने को आत्मा माना कि उसका बंद होता ही नहीं उसको। ये दो बात जैन शासन में कैसे संभव है, ये प्रश्न है। अब इसका 7 नंबर, ऐसा इसका मतलब आपको रुचि है सुनने की, अपनी तारीफ करो। ये अपने आप की तारीफ करोगे तो बहुत जल्दी असर होएगा। मैंने फिर से प्रश्न पूछ लिया, और खुद प्रश्न करना चाहिए। ये तो समझने का या उसका मोक्ष मार्ग में चल पड़ा है या चल जाएगा बहुत जल्दी, जिज्ञासा तो होना चाहिए ना उसको। अपनी दया तो आना चाहिए कि अनंत काल से 84 लाख महीने में अकेले भटक रहे हैं अपन, इतना तो समझाना चाहिए अपने को। अपन मानो मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं। अनंत भगवान तो राग बिल्कुल नहीं रहा, पुण्य पाप, इसलिए परमात्मा अनंत भगवान को छोड़ दो। घाती कर्म तो नाश हो जाते हैं तब अनंत बनते हैं। आघाती कोई ज्ञान की ताकत ऐसी है, आघाती कर्म का उदय जीव को तो चौथे स्थान में बंद होना चाहिए, को पंचम में होना चाहिए, वही नहीं होता बंद। तो अनंत परमात्मा ज्ञाता रहते हैं, ज्ञाता हुआ कि ज्ञानी हुआ, कर्ता बुद्धि नहीं रही। और ये चौथे स्थान से ऐसे पूछें तो अरुण भगवान के तो पूर्णता हो गई। पर्याय में कुछ करना नहीं रहा उनको। शरीर है, उसमें वो कर क्या सकते हैं, आयु कर्म है जब तक रहेगा। 4 आघाती कर्म का जो उदय है वो उनको भी रहेगा ना। अगर उनके हाथ में होता या तो फिर सिद्ध भगवान बन जाते हैं, ताकत लगा देते। अरुण भगवान के व्यास जल्दी शरीर छूट जाए मेरा। हाँ, सब जीव की ताकत है, उनकी अरुण भगवान की बात नहीं है। सब जीव के लिए बात चल रही। जो अरुण भगवान है वैसे ही जीवराज है, हर जीव जगत का। उसकी ताकत का उसको भान नहीं है, क्योंकि विषय कषाय में, कमाने में, खाने में मगन हो गया। कुटुंब परिवार में मगन हो गया, इसलिए तकलीफ। मगन नहीं हो तो ज्ञानी हो जाए। खूब रहो, खूब करो आप भाव, पुण्य भाव, उससे कोई ज्ञानी के बंधन नहीं होता है। एक मैं ये कहता है, एक मैं कहता है कि ठेठ वहां आघाती कर्म भी है, उसका उदय भी है। तो अनंत भगवान के बंध तो नहीं होता, क्योंकि राग नहीं रहा। दुश्मन तो राग है ना, राग और द्वेष, यह संसार की जय है। ये जीव की प्रणति में चल रहा है अनादिकाल से। सम्यक दर्शन है। चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक पुरुषार्थ होगा, 13वें से पुरुषार्थ है। आघाती कर्म में चलेगी नहीं। अरुण भगवान की भी उदय आएगा और संयोग रहेगा। जब तक संयोग वो चाहे कि मैं जल्दी से भगवान बन जाऊं, तो ऐसा तो सम्यक दृष्टि भी नहीं चाहता है कि जल्दी बन जाऊं। उतावला सो बावला होता है। ये कोई दुकानदारी या खाने पीने के बाद थोड़ी उसमें उतावलापन करो। 4 संज्ञा है ना अनादिकाल की,
हा संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये तो चलेगी। सम्यक दर्शन होने के बाद भी चलेगी। भावलिंगी संत को भी चलती है। अनंत भगवान के चार घाती कर्म की नहीं चलती। घात हो जाए उनके सुख का, वो नहीं होएगा। अनंत सुख तो भोगेंगे ही हर क्षण, लेकिन जो अघाती कर्म है उसका उदय है। उदय का काम जब हो कि जवान करे, वो सम्यक दृष्टि नहीं करता। उदय से तो राग होता है, लेकिन उदय के साथ एकत्व तो नहीं करता। कोई भी सम्यक दृष्टि, चाहे पशु हो, एकत्व तो करे, इतना ही तो मिथ्यात्व है। करना मैंने क्या ज्ञानी को करना तो निषिद्ध है, कर्ता बुद्धि तो होती नहीं है। पुरुषार्थ करना मैंने क्या? अपने को सिद्ध समान मान लिया ना और चल पड़ी ना गाड़ी मोक्ष मार्ग में। क्या मोक्ष तक हो गया, चौथे गुलिस्तान में यहां तक की जिनवाड़ी, तो वो श्रद्धा अपेक्षा से बात है। चारित्र में तो ठेठ 10वें गुलिस्तान तक चलेगा राग, तो उसका बंद भी होगा। बहुत ताकत लगेगी, बहुत ताकत करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन में अनंत पुरुषार्थ है। फिर चारित्र में अपनी परिणति में 4 तरह की संज्ञा चलती है, उसको तोड़ने में अनंत पुरुषार्थ लगता है। जो मानना है कि क्या? मानने का पुरुषार्थ के बाद चारित्र का पुरुषार्थ लगता है। मानने के बाद मान तो लिया कि मैं खाता ही नहीं हूं, खाने का विकल्प होता है बस। तो ये दोष है अपना पर्याय में कि शरीर का इतनी ममता क्यों। ये बात ज्ञानी जानता है, अज्ञानी नहीं जानता ये बात। इसलिए दृष्टि अपेक्षा से उसको अबंध कर दिया। लेकिन अब उसकी कमजोरी से जो राग देश होते हैं 10वें गुणस्थान तक, तो बंद क्यों नहीं होगा। श्रेणी 2 तरह की लगती है, उपम क्षपक श्रेणी, ये तो सुना होगा। उपम श्रेणी 8वें गुणस्थान में 2 तरह की लग सकती है। 8वें गुणस्थान में उपम श्रेणी भी लगे और ख्यायिक सम्यक दर्शन हुआ हो तो क्षपक श्रेणी लगेगी, नहीं तो नहीं होगी। उपम सम्यक दर्शन, उपम सम्यक दर्शन और ख्यायिक सम्यक दर्शन, वो तो केवल भगवान के पाद मूल में ही होगा। साक्षात भगवान के सुनेंगे और अपने अनंत गुणों का निधान का वर्णन होगा। वही जिनवानी है, वो डायरेक्ट सुनेगा साक्षात भगवान से, तब जाकर के क्षपक श्रेणी लगेगी। लेकिन 11वें गुणस्थान से भी गिर गए और अनंत जो ऐसे जो गिर गए, क्यों गिर गए? क्योंकि उपशम श्रेणी लगेगी, क्षपक श्रेणी लगती तो नहीं गिरते। जब चारित्र की बात चलती हो तो चारित्र की बात, जब श्रद्धा की चलती हो तो श्रद्धा की बात, 2 को कभी एक नहीं करना है। उपसंग नहीं है, क्षायिक सम्यक दर्शन में अनिवार्यता है, क्योंकि गिरेगा नहीं। क्षायिक सम्यक दर्शन के वही लगा पाएगा, बाकी की ताकत ही नहीं है। लगाने में केवल ज्ञानी के पालन की आवश्यकता नहीं है। पूरी बात नहीं सुन रहा हूँ। दर्शन हो चुका, हो गया। अब शपथ श्रेणी लगाने के लिए केवल के पालन की जब आवश्यकता नहीं है कि है, कोई जरूरत नहीं। चौथे गुणस्थान से जरूरत नहीं है। चौथे गुणस्थान से वो जीव परमात्मा हो चुका है श्रद्धा अपेक्षा से। चारित्र अपेक्षा से ठेठ जब खत्म होगा पूरा राग द्वेष बिल्कुल ही रहेंगे, तब अनंत बनेंगे। अब उपशम श्रेणी भी लगा दी तो भी वो तो गिरती है ना, उसका स्वरूप है कि 11वें स्थान तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएंगे, तो वहां से गिरेंगे। अनंत जो ऐसे हैं जो गिर गए, तो उनको सजग होना चाहिए ना।
सजग हुए तो भी क्या करे, चारित्र के पर्याय का पुरुषार्थ तो क्षायिक क्षपक क्षणी लगाने का क्षायिक सम्यक दर्शन हो तभी होता है, इसके पहले नहीं होता है। गिरने में उदय की खबर न करेंगे। व्यवहार से कमजोरी तो अपनी है, अपनी चारित्र की पर्याय की कमजोरी को अज्ञानी अगर समझ जाए कि कमजोरी है तो अज्ञानी रहेगा नहीं, वो तो कर्तव्य मानता है पुण्य भाव को और पाप भाव को कर्तव्य मानता है, क्योंकि जन्मने का आधार मिल गया उसको। भाई सम्यक दर्शन की मुख्यता से कहा है कि ये परमात्मा हो चुका, ऐसा सम्यक दर्शन की मुख्यता से, क्योंकि उसको कोई पराधीनता नहीं है। चारित्र की कमजोरी है तो वो जानता है कि है, अब धीरे धीरे दूर करता है। कोई जल्दी जाएगा, कोई हवाई जहाज से बच जाएगा, कोई धीरे धीरे जाएगा, बैलगाड़ी से जाएगा तो सीधा गारंटेड। इसलिए बिहार जो है, बिहार प्रांत जो है, इसीलिए बिहार नाम है कि क्योंकि जो जाएंगे चौथे काल में तो सम्यक शिखर से ही जाएंगे, या चंपापुर पावापुर गिरनार से जाएंगे, फिर आखिर तो सम्यक शिखर आना ही है। और सम्यक शिखर आएंगे तो जो राग है जाने का वो बंद तो होएगा ही। राग है कि नहीं, शिखर से जाने का राग है कि नहीं है, तो बंद होगा ही उससे, क्योंकि पुण्य भाव से ही बनता है, पाप भाव से ही बनता है। तो महासिद्धांत राग है ना, ये कोई कराता तो है नहीं, खुद ही करता है। ये प्रश्न जो है ना रोज चलेगा, बारंबार चलेगा। इसका समाधान होगा श्रद्धा अपेक्षा से और एक चारित्र अपेक्षा से। अगर ये दो खाते अंदर डाल लिए तो जैन धर्म में एंट्री हो गई। दो खाते अंदर नहीं डाले तो कोई बात नहीं, अनादि का मामला है, तो खूब प्रश्नोत्तर करो और तर्क से, न्याय से, युक्ति से, आगम से अगर बात बैठती है तो फिर गंभीर हो जाना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए। और श्रुत वंश में अपन ने मनाई, क्यों मनाई? क्योंकि यहां भगवान तो है नहीं, यहां तो नहीं है ना, अभी भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में 5 है, उसमें इस भरत क्षेत्र की बात चल रही है। लेकिन वहां के भगवान वहां हो तो भी भगवान तो अपने यहां से दर्शन होते हैं कि नहीं? और दिगंबर जैन मंदिर कहीं भी हो, आप बेधड़क मंदिर में जाके समर्पण करो कि मेरा जब भी उद्धार होगा, दुख दूर होंगे, तब आपके दर्शन से, पूजन से, भक्ति, यह निमित्त है। समझ तो मेरे काम मैं समझ जाऊं और समझने का काम कर रहा हूं, दोनों में बहुत अंतर है। तो ज्ञानी होने के बाद, सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद, या अपने को अनादि अनंत सिद्ध की खान मंजूर करने के बाद, स्वयं को अपने उपादान से चारित्र हो अपनी पर्याय में चल रहा है, ऐसा ज्ञान हर ज्ञानी को, हर मुनिराज को होता है। ऐसा ज्ञान भी नहीं हो तब अज्ञान अंधकार में डूबा हुआ है, उसको सम्यक दर्शन का ही ठिकाना नहीं है अभी तो। क्यों कहते हैं कि 84 लाख योनि अकेले भटकेगा, इसलिए ये बात जिनवाणी में आई, व्यवहार से भी आएगी, निश्चय से ही आएगी। दोनों बातों में जब जो चलती हो, या वक्ता हो जिनवाणी का सही वक्ता, तो वो जो नए से कहता हो, नए के हिसाब से वो बदल जाती जल्दी जल्दी बात। देखता है कि भाई उतर रही है कि नहीं उतर रही है, तो उस हिसाब से धीरा करता है। और सभी तरह के जीव रहते हैं स्वभाव में, तो कौन से नए की कब मुख्यता कर देता है, वहां की समाज को देख करके, श्रोताओं को देख करके बोलेगा।
अब क्या प्रश्न बचता है? अगर दो नए समझ जाओ, पर्याय न द्रव्य, कौन किसकी बात चल रही है? वक्ता को भी कह देना चाहिए, और मान लो नहीं कहे तो श्रोता को इतनी ताकत होना चाहिए उसमें कि ये कुछ नए से बदल गए इतनी जल्दी, उसको सोचना चाहिए ये बात। अगर सही श्रोता है तो सोचेगा। जिन मंदिर की जिनवाणी की विनय होगी तो सोचेगा, विनय हो तो सोचेगा ही नहीं हो तो। इसलिए विद्या ददाति विनयम, जगत की लौकिक विद्या भी पढ़ना है, सीखना है तो विनम्रता चाहिए, और गुरु बनाना पड़ते हैं। ये तो काय के लिए प्रोफेसर बनते हैं? उसको बोलना याद हो गया, प्रोफेसर बन गया ना, तो बोलना याद हो गया उसको। लेकिन अज्ञान अंधकार जब तक है उसका दृढ़ता नहीं रहती उसको। बहुत कठिन पड़ रहा है। उदय के प्रबलता के दृष्टांत कल चल गए हैं, फिर पढ़ लो एक बार। कर्म का उदय तो रहता है ज्ञानी के भी, मुनिराज के भी, लेकिन उसका फंद में, उसकी प्रबलता में अपनी कमजोरी से राग देश होते ही हैं। बस ज्ञानी अज्ञानी में इतना फर्क है कि वो कमजोरी से होते हैं, उसकी जगह कर्म करा देते हैं। और सिद्धांत है कर्म विचारे कौन? बोलना लो, मतलब यहाँ कर्म की संगति, मैंने कर्म के उदय, उसमें अपनी पुरुषार्थ की कमजोरी से राग देश हो जाते हैं, तो बंद भी होता है, और ज्ञानी के बंद भी नहीं होता है। ये दो बात का समाधान अगर जीव के भाव भाषण में आ गया है तो उसी क्षण आत्मानुभूति होगी और ज्ञानी हो जाएगा। बस इतनी देर है, कोई दूसरी बात सुनने की जरूरत नहीं, उसको सोचना तो पड़ेगा, उसको विचारधारा में आनी चाहिए बात। इसको पढ़ दो विक्रांत। इस प्रकार कीचड़ के गड्ढे में पड़ा हुआ हाथी अनेक चेष्टाएं करने पर भी दुख से नहीं छूटता। इस प्रकार लोह कंटक में फंसी हुई मछली दुख पाती है, निकल नहीं सकती। इस प्रकार एक बुखार और मस्तक सुई में पड़ा हुआ मनुष्य अपना कार्य करने के लिए स्वाधीनता पूर्वक नहीं पूछ सकता। इसी प्रकार सम्यक ज्ञानी जीव जानते सब हैं, परंतु पूर्वोपार्जित
कर्मों के फंदे में फंसे होने से उनका कुछ वश नहीं चलता, अर्थात व्रत संयम आदि ग्रहण नहीं कर सकते। चौथे गुणस्थान की बात है। पांचवें गुणस्थान में तो देश व्रत दूसरी प्रतिमा से ही प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं। पहली प्रतिमा तो दर्शन प्रतिमा है, भगवान के दर्शन बगैर आहार नहीं लेंगे। ये पंचम स्थान की पहली प्रतिमा में इतनी दर्शन प्रतिमा आ जाती है। भूखा रह जाओ चाहे जैसा हो जाए, लेकिन जब तक भगवान के धर्मेंद्र भगवान के दर्शन नहीं हो जाए तब तक आहार नहीं लेंगे। पंचम स्थान की ये बात है। इस दशा चौथे स्थान में नहीं होती। जानता तो है लेकिन कर्म के उदय की प्रबलता में चारित्र मोह से जुड़ जाता है। इसलिए निश्चय की बात भी दिल खोल के सुनना चाहिए और व्यवहार की बात भी सुनना चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए। खाली सुन के छोड़ना नहीं है। जितना बने उतनी ताकत लगाना चाहिए। कर्म के उदय तो आएंगे, देह छूटेगा। अब कोई साधन में थोड़ी मिलने वाले हैं कि जो आपको आखिरी टाइम पे कुटुंब परिवार दुष्टों की टोली से बचा के कोई आत्मा की बात कर दे, वो संभव नहीं है। इसलिए इस भरोसे में करना कि कुटुंब परिवार में अपने को कोई समाधि मरण करा देगा। हाँ, ज्ञानी होगा तो उसकी ताकत तो हो गई है, लेकिन वो कर्म की प्रबलता उसकी ही है। जैसे बनारसी दास जी का 3 शादियां हुई, बच्चे हुए, बच्चे नहीं हुए एक भी, और आखिरी टाइम पे देह नहीं छूटे। हाँ, तो नहीं हुआ सभी का मतलब अभी नहीं है। आखिरी टाइम पे हुए तो थे, लेकिन वो ठगों की टोली है। ये पहले समझ गए थे, पहले गुणस्थान नहीं। जब तो जाकर के वहां जागृत हुए, नहीं तो सोए रहते, वो तो परिवार में ही सोते रहते। व्यवहार निभाओ परिवार का, वहां तक तो ठीक है। इसलिए साधर्मी जो सभा में बैठते हों उनको आपस का बहुत वात्सल्य चाहिए और एक दूसरे को संभालने के लिए तत्काल तैयार रहना चाहिए। बहुत जरूरी है, नहीं तो साधर्मी नहीं है वो। चाहे वो तकलीफ में आ गया हो, आर्थिक दृष्टि से आ गया हो, पारिवारिक दृष्टि से आया हो, तो कौन संभालेगा दूसरा साधर्मी सिवाय। जैन मंदिर में तो पहली बात वात्सल्य की है। 16 कांड भावना की पूजा कराते हैं। काय के लिए कराते हैं? खाली कर्म पूजा भगवान को सुना के, उसमें प्रकट होना चाहिए ना, साधर्मी वात्सल्य तो होना चाहिए। और उदय की प्रबलता है, जानते तो है लेकिन सहन नहीं होता है। नहीं होता तो दवा खाने जाएंगे, डॉक्टर दवा लेंगे, वैद्य की दवा लेंगे, प्राकृतिक चिकित्सालय जाएंगे, वहां सीखेंगे भाई शरीर का स्वरूप ही ऐसा है, रोग निवृत्ति ही है वो, उस तो उदय तो आएगा ही आएगा अपना। ये तो पहले दिन समझ जाना चाहिए कि हर क्षण अपने परिणाम चल रहे हैं, उसके अनुसार बंद हो रहा है। ज्ञानी को भी हो रहा है, मुनिराज को भी हो रहा, तो चौथे गुणस्थान वाला तो बहुत गरीब है अभी, उसके तो हो गए हुआ, क्यों नहीं होगा। इतना समझना चाहिए गंभीरता से, दूसरे को सुनाने के लिए नहीं है बात ये। अब कल चलेगा, टाइम भी हो गया है। हरे हंस